पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पर आपको मिल जाएगा। इंस्टॉल पे लगा दो, टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। सिंपल सर्च करना पावर बीआई डेस्कटॉप, ये मिलेगा आपको। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे मिल जाएगा पावर बीआई डेस्कटॉप। इंस्टॉल पे लगा दीजिए, इंस्टॉल में टाइम लगेगा इसमें। हाँ दो मैडम, खाली हो तो। चलिए, पावर बीआई आपको माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पर मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट है, कुछ भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ आ जाओ यार भाई साहब। चलिए सुनिए, पावर बीआई सुनो। पावर बीआई भाई पहले बोल रहा हूँ कि कोई कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है इसके अंदर, प्योर प्रैक्टिकल है। प्रोजेक्ट्स हैं, और आपको प्रोजेक्ट्स बनाने भी हैं। दो मैं कराऊंगा, बाकी तीन आप लोग करेंगे। और इसके प्रोजेक्ट्स की वैल्यू है, तो जितने ज्यादा आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कोई थ्योरी नहीं है, सिस्टम चाहिए, मतलब चाहिए। बिना सिस्टम के आप कॉपी पेन का कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ नहीं लिखना है भाई, कहाँ बनाओगे कुछ चीजें। पर थोड़ा थ्योरेटिकल जो आपको पता होना चाहिए बस वो सुन लो, बाकी कुछ प्रैक्टिकल नहीं, बाकी कोई थ्योरी नहीं है इसके अंदर। सुनिए, पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का एक विजुअलाइजेशन टूल है। ठीक है, विजुअलाइजेशन टूल है। इसमें आपने ग्राफ्स के बारे में अगर पढ़ा होगा, तो ग्राफ्स के बारे में ही जनरली यूज किया जाता है, बनाए जाते हैं ग्राफ्स। पावर बीआई को हम लोग जनरली बोलते हैं ईटीएल। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में कभी कभी जब आप अप्लाई करेंगे जॉब्स के लिए, तो वहां पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा ईटीएल टूल। ईटीएल टूल का ही मतलब उनके दो चीजों से होगा कि आपको दो चीजें आनी चाहिए। एक आना चाहिए आपको पावर क्वेरी, और एक आपको आना चाहिए पावर बीआई। ठीक है, ईटीएल का फुल फॉर्म होता है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड। ठीक है, क्या मतलब है इन तीनों का, समझो। भाई हमें कुछ एनालिसिस बनाने हैं, कुछ प्रोजेक्ट बनाने हैं, कुछ ग्राफ्स बनाने हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से तो डेटा लेना पड़ेगा। अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, एक्सेल फाइल हो सकती है, क्लाउड हो सकता है, माइक्रो माई सिक्वल हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है। ठीक है, आप लोग कोशिश करना कि प्रोजेक्ट ऐसे बनाओ जो आप रेज्यूमे में मेंशन कर पाओ, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट की वैल्यू होगी, 100% होगी। और किसी का भी, मैं तो जो प्रोजेक्ट कराऊंगा वो तो अलग चीज है, उससे हम सीखेंगे इस चीज सिर्फ। प्रोजेक्ट्स आप लोग जो कराओगे वही मेंशन भी करना अपने रिज्यूमे में, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस भी आएंगे और वही आपको जॉब भी दिलाएगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब है सिंपल, डेटा को किसी भी सोर्स से एक्सट्रैक्ट करना। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है डेटा में चेंजेस करना।
और वो चेंजेस हम कैसे करेंगे, सीखेंगे धीरे धीरे करके, चीजें समझ में आएंगी। और लोड वापस कहाँ करना, पावर बीआई के अंदर। ये ईटीएल को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इसी पे आपका सारा काम होने वाला है। यहां तक कोई डाउट पूछो। अब पावर बीआई में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न एडवांस एक्सेल बिफोर लर्निंग पावर बीआई। बताता हूँ भाई, एक सेकंड, एक मिनट में बताता हूँ इसके बारे में। पावर बीआई देखिए, पावर बीआई से पहले आपको एक्सेल आना, बेसिक एक्सेल आता है, बेसिक एक्सेल भी आता है, सफिशियंट है। बाकी मेरी जिम्मेदारी है सिखाना, क्योंकि स्ट्रेस से ही सीखेंगे सब कुछ। तो एक्सेल आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ठीक है, आता है तो वो आपके लिए बेनिफिट है, नहीं आता है तो हम लोग तो करने ही वाले हैं। पावर बीआई में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे आपने एक्सेल देखा होगा ना, उसमें शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। इसी तरह पावर बीआई के अंदर होते हैं पेजेस। इन्हीं पेजेस को कंबाइन करके एक पावर बीआई की फाइल बनती है आपके पास। एक होता है पेजेस और एक होता है डैशबोर्ड। इन्हीं पेजेस को कंबाइन करके इन्हीं पेजेस को कंबाइन करके हम लोग डैशबोर्ड्स बनाते हैं। कैसे बनेंगे डैशबोर्ड्स, वो बात की बात है। पर आपको भी फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है कि पेजेस होते हैं और डैशबोर्ड होता है। इंस्टॉल हुआ वैसे आप लोगों का? क्या क्या मैक में? ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं होना तो चाहिए। ये चल नहीं रहा है? मतलब ऑप्शन ही नहीं आ रहा माइक्रोसॉफ्ट। ये आप कहाँ से डाउनलोड करते हो, इसके ऐप स्टोर से? नहीं, सफारी। नहीं नहीं, इसका ऐप स्टोर होता है ना? ऐप स्टोर में नहीं है इसका डेस्कटॉप वर्जन। इंटरनेट पे लिख दो एक बार, पावर बीआई डेस्कटॉप और मैक मिल जाए। इंस्टॉल हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। कोई बात नहीं, आओ सुनिए। देखो, पावर बीआई में हम लोग जो सीखते हैं और जो इंटरव्यूज में यूज किए जाते हैं, दो चीजें आपको सीखनी है इसके अंदर। एक है कैलकुलेटेड कॉलम, एक है आपके पास कैलकुलेटेड कॉलम, और एक होता है आपके पास कैलकुलेटेड मेजर्स। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास आएंगे कैलकुलेटेड मेजर्स के ऊपर। प्रॉब्लम भी आपको इसी में आएगी, पर मैं सिखाऊंगा कैसे बनते हैं। पहले डिफरेंस समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों में। आ जाओ, उधर आ जाओ यार। देखो, बैठ जाओ यार, यहाँ बैठ जाओ। हाँ यार, समझिए, कैलकुलेटेड कॉलम और कैलकुलेटेड मेजर्स में डिफरेंस समझिएगा। इंटरव्यू में भी आता है, मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को, पर आपका पहले इंस्टॉल हो जाए उसके बाद की बात करेंगे। एक बेसिक आइडिया समझो। सपोज करो आपके पास ये एक एक्सेल की शीट है, और इस एक्सेल की शीट में आपके पास एक कॉलम है। ठीक है, कॉलम आपके पास सपोज करिए एम्प्लॉय नेम है, और एक कॉलम है सैलरी। ठीक है, ये हम करेंगे। अब सैलरी आपको पता है कि कुछ वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब कैलकुलेटेड कॉलम का मतलब समझना। मुझे क्या करना है, एक कॉलम बनाना है, पर उस कॉलम में वैल्यू क्या होनी चाहिए कि अगर किसी की सैलरी 50,000 से ज्यादा है, तो मेरे पास उस कॉलम में लिखकर आना चाहिए हाई, मतलब हाई हाई सैलरी। और अगर 50,000 से कम है, तो फिर लिखकर आना चाहिए लो सैलरी। तो आपको एक आइडिया लग पा रहा है कि भाई मैं अगर यहाँ पर इनकम लेवल की बात करूं, मान लो यहाँ 50K है, यहाँ पर 40K है,
यहाँ पर 30K है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी वैल्यू यहाँ फिल होगी वो एक कॉलम की फॉर्मेट में फिल होगी? ये बात समझ पा रहे हो? मतलब एग्जांपल भाई, मैंने आपको एक कंडीशन दी ना कि 50,000 से ज्यादा होगी तो आपको दिखाना है हाई सैलरी, लो सैलरी, फिर लो सैलरी। तो ऐसे ही तो फिल करेंगे हम लोग। तो कभी भी एक कॉलम बनाया जाता है कुछ ऐसे, एक नया कॉलम। जब भी एक नया कॉलम बनाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं कैलकुलेटेड कॉलम। क्लियर हो इस चीज पे? एक और चीज, मेजर्स। मेजर्स को समझो। मेजर को याद रखने के लिए हमेशा ध्यान रखना, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ वैल्यू। न्यूमेरिकल टाइप टाइप ऑफ वैल्यू। वहां बिठाओ, यहाँ पर बिठा लो यार। एक, आप मेरे पास बिठा लो। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, एक हफ्ता रुको, सब गायब है। फिर जगह ही जगह है हमारे पास। एक हफ्ते, हाँ एक हफ्ते के बाद ऐसे ही होगा। फिर मैंने भी एक हफ्ते। हाँ, आप जैसे ही कम होंगे। क्यों टेंशन ले रहे हैं? एक हफ्ता रुकते हैं, एक हफ्ता रुकते हैं फिर बात करते हैं। चलिए सुनिए, कैलकुलेटेड मेजर्स को याद रखने के लिए याद रखिएगा नंबर्स। ये भाई पार्ट्स में क्यों आ रहे हो आप लोग? मैं ही नहीं दिखूंगा फिर से। यहाँ बैठ जाओ यार, यहाँ आ जाओ। चलिए सुनिए, देखो, मेजर्स को याद रखिएगा नंबर से। मेरे कहने का मतलब क्या है? अगर आपके पास एक एक्सेल शीट है, और आपको पता है ना एक्सेल शीट में कैरेक्टर्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं। तो अगर आपको किसी भी कॉलम में न्यूमेरिकल टाइप ऑफ वैल्यू अगर दिखाई दे जाए तो समझ जाइएगा कि मेजर्स की बात चल रही है। ठीक है? एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे सैलरी है, सैलरी में आपके पास अलग अलग वैल्यूज होंगी, होंगी तो न्यूमेरिकल टाइप ही ना। तो न्यूमेरिकल टाइप ऑफ वैल्यू अगर है हमारे पास तो उसी कॉलम को हम लोग बोलेंगे मेजर। कैलकुलेटेड नहीं, सिर्फ मेजर। अब कैलकुलेटेड की बात करते हैं। अगर आपसे किसी ने ये कहा कि भाई मुझे सैलरी का सम निकाल कर दो, टोटल सैलरी निकालनी है मुझे, तो आप एक कैलकुलेशन करोगे ना उस पे। तो वो जो कैलकुलेशन होकर आपके पास एक नंबर आएगा, उसी को हम बोलते हैं कैलकुलेटेड मेजर्स। और ये भी दो टाइप के हैं, आगे चल के समझेंगे। यहां तक कोई डाउट है? फिलहाल पूछो। इंस्टॉल हुआ आप लोगों का? नहीं हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनिए। मेजर डिफरेंस है भाई ग्राफ्स का है। दूसरा, वहां पर कैलकुलेशन टफ है एज कंपेयर टू पावर बीआई। वो पेड है, ट्रायल है। ये आपको फ्री मिल जाएगा, इसमें आपको कुछ भी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब जब तक। और टैबलो का डिमांड कम है, बिल्कुल। चलिए, जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा, यह सब आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, टेंशन मत लो। पावर बीआई की डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू टैबलो। आप लोग जो सीख रहे हो, पावर बीआई सीखिएगा, ज्यादा अच्छा है। टैबलो भी सीखिए, ऐसा नहीं है कि टैबलो मत सीखिए। हाँ, टैबलो सब्स्टिट्यूट है। पावर बीआई करो, डिमांड इसकी ज्यादा है। चलिए सुनिए, आप लोग जब इंस्टॉल कर लेंगे ना तो आपके पास एक विंडो आएगी कुछ ऐसी। ठीक है? यहां पर आपके पास रिपोर्ट लिखा होगा। अच्छा, बैठ जाओ मैडम वहीं कहीं पे, जगह हो तो। चलिए सुनिए। अच्छा, एक चीज और, ध्यान से एक पॉइंट बोल रहा हूं, सुनना। आपने एक्सेल में सुना होगा ना, वर्कबुक होती है और वर्कशीट होती है। एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स होती है। इसी तरह पावर बीआई के अंदर एक होता है रिपोर्ट,
और इसी के अंदर वो पेजेस मिलते हैं आपको। ठीक है, कैसे मिलेंगे? जैसे आप जब इंस्टॉल कर लेंगे फर्स्ट टाइम, तो हो सकता है आपके पास एक लेटेस्ट वर्जन जो आप इंस्टॉल कर रहे हो उसमें लिखा हो ब्लैंक रिपोर्ट, आपके पास ये लिखा हुआ शायद मिलेगा। ठीक है, मेरे पास जैसे आपको रिपोर्ट दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई देगा ब्लैंक रिपोर्ट, और इसी पे आप क्लिक करेंगे अगर, ठीक है, तो आपके पास एक इंटरफेस आएगा कुछ ऐसा। हाँ, मेरा पुराना वर्जन, सारी फंक्शनलिटी पर वही मिलेंगी जो है। आइए, ये जो इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ये है आपके पावर बीआई का इंटरफेस। ठीक है, इसमें आपको जब आप फर्स्ट टाइम इसको चलाएंगे तो आपको चार ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला दिखाई देगा इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर, पेस्ट डेटा इनटू ब्लैंक टेबल, और यूज सैंपल डेटा। ठीक है, हम लोग आज के लिए फिलहाल जो मुझे दिखाना है वो सिर्फ हमारे सैंपल डेटा पे करेंगे, और फिर मैं आपको आज ही एक डेटा सेट सेंड करूंगा, कल डाउनलोड करके लेके आना। यहां मत बैठ जाना डाउनलोड करने, यहां पर यही नहीं चल रहा है तो वो कहां से चलेगा। चलो सुनो, देखो, जब आप फर्स्ट टाइम इसको चलाएंगे तो आपको इसके तीन पोर्शंस, चलो पहले इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपको ईटीएल बताया, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। ठीक है, ये जो आपके पास फर्स्ट पेज आ रहा है, मैंने अगर यूज सैंपल डेटा पर क्लिक किया तो मुझसे पूछ रहा है लोड सैंपल डेटा, मैंने इस पे क्लिक किया। ये आपके पास भी आएगा जब आप चलाओगे। ठीक है, अब एक डिफरेंस और, जब आप फर्स्ट टाइम इसको चलाएंगे तो आपके पास एक टेबल यहां पर बनकर आएगा जिसमें आपको यहां पर ब्लू कलर में कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, और एक ब्लैंक दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों में डिफरेंस समझो, और आपको कौन सा हमेशा यूज करना चाहिए वो भी समझो। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं टेबल, और ये जो आपको ब्लैंक शीट 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके टेबल पे क्लिक करिएगा। अब एक पॉइंट समझो, अभी आप कर क्या रहे हो, ईटीएल है हमारे पास, ईटीएल में आप पहला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो एक्सट्रैक्ट। भैया आप डेटा ही तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं से, वो सैंपल डेटा हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, वेबसाइट होगी, एक्सेल की फाइल हो गई, कहीं से भी करो। इसके बाद जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक विंडो आएगी कुछ ऐसी जिसपे लिखा होगा लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा और कैंसिल। तो ईटीएल में सेकंड पॉइंट था हमारा ट्रांसफॉर्म। हमेशा आपको लोड नहीं करना है, हमेशा पहले क्लिक करना है ट्रांसफॉर्म पर। हमेशा ट्रांसफॉर्म पर हमने क्लिक किया, ये जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद आपको विंडो दिखाई देगी, इस विंडो को बोलते हैं पावर क्वेरी विंडो। इसको बोलते हैं पावर क्वेरी विंडो। जिन्होंने एक्सेल किया होगा उनको शायद इसके बारे में पता होगा, और जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं थोड़ा सा बताता हूं इसके बारे में। समझिए, देखो, हमेशा जब भी आप अपना डेटा, आपके पास तो रॉ डेटा आएगा हमेशा। यहाँ आ जाओ यार, बैठने दो, 4 बजे नहीं क्या अपनी क्लास? लेट क्यों आए हो फिर? मैं क्या कर सकता हूँ यार, लेट आए हो या फिर लेट हो गए हो? ठीक है भाई, कल से टाइम। चलिए सुनिए, देखिए, ये जो पावर क्वेरी की आपको विंडो दिखाई दी, इंस्टॉल हुआ है किसी का? वैसे नहीं हुआ? हो गया इंस्टॉल? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 6 MB का होगा। अच्छा, पर वो लॉग इन भी तो नहीं होगा आपका? ऑप्शन नहीं है यार अपने पास। चलिए सुनिए, सर ये ये, फाइनेंशियल्स पे जी क्लिक बताइए। करने पे ये ट्रांसफॉर्म डेटा वाला ऑप्शन आ नहीं हाँ, रहा है, उस पर क्लिक करिए। कैंसिल पे आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या आ रहा मतलब है? लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा लिखा हुआ है,
बट उस पे वो सिर्फ कैंसिल हम्म। वाला ही वर्क कर रहा है, ट्रांसफॉर्म और लोड नहीं पहले कर रहा। पहले क्लिक तो करिए, पहले क्लिक तो करिए। मैंने किया ट्रांसफॉर्म कि डेटा पे चेक का डेटा बटन को। आ रहा होगा ना एक। हाँ, बट वो चेक हो नहीं रहा है। नहीं होगा, चेक का होगा। या तो आप एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए, तभी देख पाऊंगा मैं। लैपटॉप से कैसे करूँ मैं? फोन पे जूम एक्चुअली पे ही मैं शेयर ले का रही हूँ ऑप्शन आता है। क्लास। मैं एक्चुअली फोन पे क्लास जूम पे ले रही ही। हूँ। फिर तो मैम ऑप्शन नहीं है। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज कोई बात नहीं, सकती मैं हूँ डेटा कहीं। शेयर करूंगा तो दिखा। ठीक है। चलिए सुनिए, सुनिए। अच्छा, पावर क्वेरी, सॉरी पावर बीआई के लिए भाई ध्यान रखने की चीज, आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कम से कम 8 GB रैम होनी चाहिए। 8 GB है? 4 GB अगर है, चल तो जाएगा, पर हैंग करेगा, घूमता ही रह जाएगा, ध्यान रखना। तो कम से कम 8 GB रैम तो रखना, वरना ये लोड ही होता जाएगा, परेशान हो जाओगे। गरीब है, कोई बात नहीं, पैसे कमाने आए हैं तो कुछ तो खर्च करना पड़ेगा। चलो आओ, सुनिए अब। अरे सुनो, ये जो पावर क्वेरी की आपको विंडो, ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो एक विंडो आएगी, यह है पावर क्वेरी की विंडो। इस विंडो के 3 पोर्शंस हैं। एक ये वाला पोर्शन, जहां पर आपको ये फाइनेंशियल्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहां पर जो भी फाइल्स आप यूज करोगे, वो सारी फाइल्स, भाई पढ़ लो, पढ़ लो। जो भी फाइल्स आप क्लिक करोगे, वो सारी फाइल्स आपको इस लेफ्ट हैंड पोर्शन पर दिखाई देती रहेंगी। बीच में आपको दिखाई देगा उस फाइल का सारा डेटा। और फिर एक थर्ड ऑप्शंस आपको दिखाई देगा, अप्लाइड स्टेप। इस विंडो के 3 पार्ट्स है। पहला डेटा सोर्स, दूसरा डेटा, और तीसरा अप्लाइड स्टेप्स। ठीक है? क्या है तीनों के बारे में समझो। भाई ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां तो सिर्फ मुझे फाइल्स ही दिखाई देंगी, यहां पर उससे रिलेटेड डेटा दिखाई देगा। अब इस डेटा को भी थोड़ा समझ लेते हैं। इस डेटा में आपको, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, आपको सेगमेंट दिखाई दे रहा होगा, और सेगमेंट में टेक्स्ट लिखा हुआ है जो लेफ्ट साइड है। ठीक है? कंट्री है, वो भी लेफ्ट लेफ्ट साइड है। प्रोडक्ट है, वो भी लेफ्ट साइड है। इसी तरह अगर मैं इधर की साइड करता हूं, एक सेकंड, तो फिर आपको यूनिट सोल्ड है, वो राइट साइड है। अब जिन्होंने एक्सेल पढ़ा होगा, मैंने हमेशा बताया है कि एक्सेल के अंदर कोई भी कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा हमेशा किस साइड होगा? लेफ्ट साइड। कोई भी न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा होगा लेफ्ट साइड। बुलियन वैल्यू हमेशा सेंटर में होती है, बाय डिफॉल्ट फिक्स साइड। अब अगर इससे भी नहीं पहचान पा रहे हो, तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हमेशा ध्यान रखना है आपको। यहां पर लिखा हुआ है एबीसी। हर जगह आपको एबीसी दिखाई दे रहा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट। और यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1.2 समथिंग कुछ। ठीक है? फ्लोट। ये क्या है? उस कॉलम के डेटा टाइप्स। किसी भी कॉलम का डेटा टाइप आपके पास गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गलत होगा तो आंसर भी गलत आएगा, और फिर आप परेशान हो जाओगे। तो पहचानने का तरीका क्या है? भाई कैरेक्टर्स हैं, इसका ऑब्वियसली डेटा कैसा होगा? कैरेक्टर्स ही होगा। अगर आपको लगता है कि किसी का डेटा टाइप गलत है और मुझे चेंज करना चाहिए, तो जस्ट जैसे एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे आपको ये यूनिट सोल्ड दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 1.2 लिखा हुआ है, तो इसका डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। ठीक है? अगर आपको लगता है कि इसको मुझे इंटीजर में करना चाहिए, तो बस इस पे क्लिक करना है, और यहां से आप किसी भी डेटा टाइप में चेंज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब इंटीजर्स में, तो होल नंबर पे हम क्लिक करेंगे। अब ये आया है, चलो इसकी बाद में ही बात करेंगे, चलो ये कर देता हूं मैं, ठीक है? तो इसका डेटा टाइप आपके पास चेंज हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, डेटा टाइप किसी के पास गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत होगा आपके पास 100% डेटा गलत ही आएगा। कर लोगे ना ये तो? अब अच्छा, मैंने अभी एक ऑपरेशन परफॉर्म किया इसके ऊपर। तो जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करते जाओगे, वो आपको यहां अप्लाइड स्टेप्स के अंदर परफॉर्म होते हुए दिखाई देते रहेंगे। इसका क्या एडवांटेज है कि बाई चांस आपके पास अगर कोई स्टेप गलत हो गया और आपको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए बस यहां पर इस क्रॉस पे क्लिक कर देंगे, और वापस आप उस स्टेप पर आ जाओगे। जैसे यहां पर देखो 1.2 फिर से हो गया। तो ये भी क्लियर है? फिर से वही करो, सर वो एरो से हुआ था नहीं, एरो से हुआ था। यहां से, यहां से,
मतलब दोबारा अगर आपने डिलीट कर दिया वो स्टेप, दोबारा लगाना पड़ेगा बिल्कुल। अच्छा, ये जो विंडो है पावर क्वेरी की, इसी में आप अपने डेटा को मैनिपुलेट करोगे, चेंजेस करोगे। जैसे मैंने अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया था कैलकुलेटेड कॉलम के बारे में, तो वो कैलकुलेटेड कॉलम आप यहां पर भी बना सकते हो, पावर बीआई के अंदर भी बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, आगे की बात है। अच्छा, सपोज करो मैंने अपने डेटा को यहां पर चेंज कर लिया, परफॉर्म कर लिया, सब कुछ क्लीनिंग वगैरह कर ली। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है लोड, और लोड आपको मिलता है क्लोज एंड अप्लाई के अंदर। यहां पर जब आप क्लोज, देखो, जब आपने डेटा आपने चेंज कर लिया, क्लीन कर लिया, स्टेप्स परफॉर्म कर लिए, उसके बाद हमेशा क्लोज एंड अप्लाई आप करेंगे। तो क्लोज एंड अप्लाई होने के बाद पावर क्वेरी, पावर बीआई के अंदर आपके पास वो डेटा यहां पर लोड होता हुआ दिखाई देगा, कुछ ऐसे। और अगर आपका सिस्टम 8 GB की कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है, तो टाइम आपको यहां पर लगेगा, 100% लगेगा, यहीं पे आपको घूमता ही रह जाएगा, ये दिक्कत करेगा। अच्छा, अब जब आपका डेटा यहां पर लोड हो जाएगा, तो आपको डेटा के अंदर आपको यहां दिखाई देगा फाइनेंशियल्स। ये वही फाइल है जो आपने वहां पर बनाई थी। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहां पर दिखाई देगी। इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। आपको कहीं कहीं पर ना एक साइन दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ऐसा कुछ साइन? नहीं, डेटा के अंदर देखो, डेटा के अंदर। भाई कितने बजे क्लास है यार? 12:30 बजे, कितने बज रहा है? कहाँ बिठाऊं यार अब मैं? पावर भी आई की होगी यार। आई, इधर ही आ जाओ यार अब। क्या, उस साइड डेटा में देखो ना, क्या आ रहा है? क्या ऑप्शन नहीं आ रहा भाई? सही से किया था? नहीं आ रहा ना तो चाहिए। किसी और का इंस्टॉल हुआ है? किसी हो गया? आ रहा साइन वाला समेशन का क्लोज? अच्छा, किसी और का इंस्टॉल हुआ है? किसी का इंस्टॉल नहीं हुआ? किसी का भी नहीं हुआ? हो गया? डेटा में देखो, आ रहे हैं साइन वाले समेशन। आ रहा होगा यार, दोबारा बंद करके पर चलाओ, आएगा। आ रहा है, क्लोज एंड अप्लाई करना एक बार। चल रहा है अभी, इस पे क्लिक कर दो। चल रहा है अभी। टाइम लगेगा आपके सिस्टम पे, टाइम लगा रहेगा। यही सिस्टम की बात कर रहा था, ये हैंग करेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे लगा दो, वहां मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में सर्च करो, इस पे सर्च करो पावर बीआई डेस्कटॉप, मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, इसकी बात। आप इंस्टॉल भी नहीं लगाया आपने? लगाया, इंस्टॉल पे हो रहा है। किसी और का रह गया क्या हुआ यार सिस्टम? बिल्कुल। क्या हुआ ये? बंद हो गया शायद। बंद नहीं हुआ, सबने कनेक्ट करा था। दिक्कत ये है। चलो कोई नहीं, ये अरे कोई बात नहीं, ये सब मैं कल दोबारा से आपको रिपीट कराऊंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि इंस्टॉलेशन तो बिना इंस्टॉलेशन के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर एक चीज समझो, जब आप, अरे सुनो, जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे और वो जो डेटा है उस साइड, आपको कहीं कहीं पर एक साइन दिखाई देगा ऐसा, ठीक है? ये साइन होता है समेशन का। अगर आपको किसी भी कॉलम पर ये वाला साइन दिखाई दे जाए, तो इससे आपको ये पहचानना है कि उस कॉलम के अंदर न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा है। कहां पर? नहीं यार, शो होगा, बंद करके दोबारा चलाओ, शो होगा। यहां पर ये जो साइंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये साइन जो है, ये आपको यही बताते हैं कि उसके अंदर न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सेल्स, सेल्स कैसी होगी? ऑब्वियसली न्यूमेरिक, ठीक है? एग्जांपल एक और ले लेते हैं, डिस्काउंट।
डिस्काउंट हमेशा न्यूमेरिकल ही होगा। तो कहीं पर भी आपको अगर ये साइन दिखाई दे जाए तो इससे आपको यही पहचानना है कि उस कॉलम के अंदर न्यूमेरिकली टाइप ऑफ डेटा है। यहां तक क्लियर हो? अब एक चीज समझो, इंटरव्यू में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, मैं लिखवाऊंगा ये सब, कल दोबारा से हम रिपीट करेंगे सब कुछ, टेंशन मत लो। मेजर्स, इंटरव्यू में कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, दो टाइप के मेजर्स होते हैं हमारे पास, एक होता है इम्प्लिसिट मेजर और एक होता है एक्सप्लिसिट मेजर। ठीक है, एक डिफरेंस समझो, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। एक छोटा सा एग्जांपल, अभी हमारे पास एक कॉलम हमको दिखाई दे रहा था जिसका नाम था सेल्स। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, सेल्स था। सेल्स में आपको पता है कि न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा होगा, तो इसका मतलब मेजर की ही बात चल रही होगी। ठीक है, और आपको एक साइन भी दिखाई देगा हमेशा कुछ ऐसा। ठीक है, ये कोई कॉलम अगर उसके अंदर न्यूमेरिकली टाइप ऑफ डेटा है तो उसी कॉलम को हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट मेजर। अभी इम्प्लिसिट मेजर का मतलब क्या है? सपोज करिए आपके पास तो अभी एक ही टेबल है। ठीक है, मान लो ये टेबल 1 है और एक और टेबल है मेरे पास, टेबल 2। ठीक है, ध्यान से समझना, इस टेबल 1 में ये सेल्स का एक कॉलम है, तो इस टेबल के लिए ये सेल्स का कॉलम एक इम्प्लिसिट मेजर है। क्लियर हो इतना? नहीं? क्या क्लियर नहीं हो? बोलो बोलो बोलो, फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। भाई मुझे पता है कि फाइनेंशियल टेबल के अंदर एक कॉलम है सेल्स, तो वो जो सेल्स का कॉलम है उस टेबल के लिए कैसा मेजर है? इम्प्लिसिट मेजर है। इतना क्लियर हो? अब सपोज करो वो जो सेल्स का कॉलम है मुझे किसी दूसरी टेबल में यूज करना है, मैं यूज कैसे कर पाऊंगा? विद द हेल्प ऑफ ओनली एक्सप्लिसिट मेजर। नहीं समझे अभी भी? समझ गए सर। इसको चलो छोड़ दो, कोई नहीं, इसको मैं दोबारा सही से बताऊंगा कैसे, क्योंकि अभी एक ही टेबल है, आप क्या ही देख पाओगे इसमें। चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं। किसी का इंस्टॉल हुआ है? काफी लोगों ने कनेक्ट कर रखा है, आपके में आ ही नहीं रहा है। एमएसवीपी आ रहा है, वो नहीं कनेक्ट होगा, वो चलेगा। एमएसवीपी आ ही नहीं रहा यार आपके में, वही कनेक्ट हो सकता है यहाँ पे, आपके में आ नहीं रहा है। कुछ भी नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ से हाँ कर सकते हो, हाँ चलेगा। और इसकी रैम बढ़वानी पड़ेगी फिर। कितनी जीबी है? 4 ही है। हैंग करेगा आपके में, तो बढ़वा लो फिर। बढ़वा लो, ज्यादा अच्छा है। मिला आपको? डाउनलोड में टाइम लगेगा। हो गया, क्लाइंट रिपोर्ट पे क्लिक करो, ऐसे ही आ जाएगा। और किसी का रह गया इंस्टॉल होने के लिए? हो गया, चल रहा है, चल रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, डन हो गया। देखो भाई, बिना सिस्टम के हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो थोड़ा बहुत बेसिक चीजें समझ लेते हैं एक और। गेट खुला है, जाओ। चलो, आपको
इस साइड ना जब आप चलाओगे तो आपको यहाँ पर विजुअलाइजेशन के अंदर बहुत सारे ग्राफ दिखाई देंगे। ठीक है, एक चीज समझिएगा, जैसे अगर किसी भी चीज का आपको ग्राफ बनाना है तो सिंपल हम यही करते हैं कि जैसे एक सेल्स है और सेल्स को अगर मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूं तो मेरे पास कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, मैंने सेल्स को ड्रैग किया है तो हमेशा आपके पास एक ग्राफ बनकर आएगा, बार ग्राफ। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई न्यूमेरिकल टाइप ऑफ वैल्यू उधर की तरफ आप ड्रैग करोगे तो उसका हमेशा सम होता है। एग्जाम्पल, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब मैंने इसको ड्रैग किया तो इसने जो मुझे आउटपुट दिया है वो एक सम ऑफ सेल्स है। यहां तक क्लियर हो? अब एनालाइज करने की छोटी सी कोशिश करते हैं। जैसे सेगमेंट है, सेगमेंट को उठाया, इसके अंदर ड्रैग कर दिया, तो मेरे पास एक ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ये सेगमेंट वाइज सम ऑफ सेल्स है। एग्जाम्पल, भाई गवर्नमेंट में कितना सेल हो रहा है, ठीक है, स्मॉल बिजनेस में कितना सेल हो रहा है, एंटरप्राइज में कितना, मिड मार्केट में कितना है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आपको अगर देखो एक चीज और, बाय डिफॉल्ट ग्राफ कौन सा बना भाई साहब? ये आवाज नहीं आती अगर आप सही बोलते। बार ग्राफ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको ग्राफ चेंज करना है तो बस इसे क्लिक, चलो आपसे ही थोड़ा एक क्वेश्चन करता हूं, आप लोग बताना। चलिए सुनिए, एक छोटा सा आप लोग एनालिसिस मेरे को बताइएगा। आपके पास तीन कॉलम है, कंट्री, सेगमेंट और सेल्स। सेगमेंट में आपने देखा कि आपके पास पांच थे, गवर्नमेंट, स्मॉल बिजनेस, मिड पार्टनर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, इसी तरह कंट्रीज होंगी, बहुत सारी होंगी, सेल्स होगी, कुछ होगी। मेरा सबसे पहला बस एक एनालिसिस के लिए आपसे एक क्वेश्चन ये है कि सेगमेंट और सेल्स को लेकर आप कौन सा ग्राफ बनाएंगे? खुद का एनालिसिस सोचिए, क्योंकि कंपनी में जब आप काम करेंगे भाई तो आपको सामने वाला नहीं बताएगा कि आपको ये ग्राफ बनाना है। आप डेटा एनालिटिक्स कर रहे हो तो आपको बताना है कि इसके लिए